हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 18 होने वाला है। इससे पहले 17 सेट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ये एग्जाम के बेस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं, तो 3-4 बुक से मिला करके आपको क्वेश्चन ढूंढते हैं जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ समय के बाद क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको पता लगे कि हाँ यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। समझ गए? और मिक्स टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें, बहुत सारा, जैसे साइंस होता है, सोशल साइंस, सब तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। और ये वीडियो को आप जो है ना देखिए और सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, एक वीडियो को आप देख करके जैसे सोचेंगे कि ये कोई क्वेश्चन है, ये तो हमें सब आता है। ठीक है। देखिए, ये ऐसा नहीं बोल सकते आप, सबका पढ़ाने का अंदाज़ अलग अलग होता है। हम भी देखे हैं वीडियो सब यूट्यूब पे, बहुत से बड़े बड़े टीचर हैं, बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन लाते हैं बड़े बोर्ड पे, डिटेल बोर्ड होता है। मेरे पास डिटेल बोर्ड नहीं है, मगर इंसान जो स्टार्ट करता है ना, स्टार्ट से स्टार्ट करता है। आपको पता होगा, आप भी स्टूडेंट हो, आप भी पढ़ाई करते होगे, हम भी पढ़ाई करते थे। ठीक है। उसके बाद हम भी सोचे कि जो हमारे पास ज्ञान है यूट्यूब के सहारे हम उसको क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। ठीक है। बस मेरा शौक है 100, 50, 150, 200 सब्सक्राइबर हो जाए, 1000 सब्सक्राइबर, 2000 सब्सक्राइबर हो, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अगर 50 बच्चे को भी कुछ सिखाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 100 बच्चे को भी सिखाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। बस यही है कि अगर ज़रूरतमंद के पास जाएगा ना, इसका अगर वीडियो का इस्तेमाल होगा अच्छा, तो उसको ज़रूर फ़ायदा होगा। बस हम यही चाहते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल पहला है, शुद्धतम सोना। आपको पता है सोना, सोना को क्या कहते हैं, गोल्ड कहते हैं। गोल्ड का जो होता है एयू होता है, जिसको औरम कहते हो। और कितने नंबर पे आता है, 79 नंबर। मतलब परमाणु संख्या इसमें कितना होगा, प्रोटॉन की संख्या 79 होगा। ठीक है। अब परमाणु संख्या भी 79 होगा। इसको हम क्या कहते हैं, ऑरम कहते हैं। ऑरम क्या होता है, लैटिन भाषा होता है। अब ये देखिए, शुद्ध सोना होता मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला हो। और शुद्ध सोना किसी चीज़ के लायक नहीं होता कि मतलब कोई आभूषण वगैरह बना सके, ये सॉफ्ट होगा। ठीक है, टूट जाएगा। तो 24 कैरेट का होता है। अगर आपको आभूषण बनाना है, आभूषण किसको बोलते हैं, जो फीमेल लोग पहनती है, हीरा सोने का जो आभूषण होता है उसमें 22 कैरेट होता है। कितना होता है, 22 कैरेट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, जो ट्रिक बनाने वाला ट्रिक बनाएंगे, जो याद कराने वाला याद करा देंगे। बस जो आपको याद होता है, बस 20 देखिए, 20 गुना 3 कर दीजिए, 60 तो क्वेश्चन कम से कम इसमें होगा आपको। ठीक है। देखिए, क्वार्ट्ज में होता है तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन आपको याद करना है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। अब देखिए, ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, हमें पानी से मिलता है। कौन पानी से देता है, ये आपके पेड़ पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बनाते हैं, तो पानी के बदले आपको ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप, शुद्धतम रूप का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कार्बन आपको मौजूद नहीं होगी, कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होगी, तो पिटवा लोहा। कौन लोहा, पिटवा लोहा। आपको याद करना है कैसे, देखिए, पिटवा मतलब वो क्या है, पीट पीट करके इसको, इसके अंदर कोई भी शुद्ध अशुद्ध पदार्थ नहीं रहा, तो ऐसे याद करिएगा, शुद्धतम लोहा जो होता है आपका पिटवा लोहा। पीट दिया इतना कि उसके अंदर कोई भी अशुद्धि नहीं रही। ठीक है, याद हो गया होगा आपको, आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे कठोर पदार्थ कौन है, देखिए इससे पहले भी वीडियो में आया था, इसमें भी आया, तो आपका रिवीजन हो जाएगा हीरा। ठीक है। देखिए, इसके अंदर जो चमक होते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन। ठीक है, ऐसे याद कीजिएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परावर्तन। ठीक है। चलिए समझ गए होंगे, बस आप सुनिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये हीरा जो बना हुआ होता है, ये कार्बन से बना होता है। किससे, कार्बन से बना होता है। अब देखिए कार्बन कैसे, देखिए आप देखे होंगे, ये हीरा जो बनता है कोयले के खान में बनता है। क्यों? क्योंकि कोयला में क्या होता है, कार्बन ही होता है। लाखों करोड़ों साल तक ये कार्बन क्या करता है, एक दूसरे को संकुचित करता है, मतलब एक दूसरे को दबाता है। ताप और दाब जब मिलता है तो हीरा बनता है। वैसे ही हम लोग जब तपेंगे, दबेंगे, मेहनत करेंगे, तो हम लोग भी एक न दिन कुछ बनेंगे। देखिए, आपका हमारा कहने का मतलब है कि देखिए, पढ़ाई कर रहे हैं हम अपना मेहनत करते रहें, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दें। ठीक है। जैसे हमारी नौकरी नहीं हुई, हाँ हुई, आप मेहनत करते रहो, देखिए किस्मत आपको जहाँ लेके जाना चाहेगा वहीं लेके जाएगा। अब बस आपको पता नहीं कि मेरा लाइफ कहाँ जाएगा लेकर के, बस आप क्या करिए, पढ़ाई करते रहिए, आप सवाल देखते रहिए, आपको याद होता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्राकृतिक रबर बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक जो है किसका है, आइसोप्रीन का, ये याद कर लीजिएगा, आइसोप्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा, रेशा किसको बोलते हैं, फाइबर को। फाइबर मिस होता है धागा, आप धागा याद कीजिएगा,
आप सुने होंगे, धागा, तो नायलॉन का धागा आप सुने होंगे होता है। तो सबसे पहला संश्लिष्ट, संश्लिष्ट मतलब होता है बनाया हुआ, इंसान बनाता है, केमिकल वगैरह मिला करके बनाता है, उसको कहते हैं संश्लिष्ट या संश्लेषित। ठीक है, तो नायलॉन है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे उत्तम कोयला, उत्तम मतलब होता है बेस्ट क्वालिटी का, बहुत बेहतरीन, तो एंथ्रासाइट होता है। तो आपको याद करना ABLP, सबसे बेस्ट ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब देखिए ABLP का मतलब क्या हुआ, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे घटिया कोयला कौन होता है, पीट। तो इसमें भी याद कर सकते हैं, पीट पीट कर इसको घटिया कोयला कर दिए, पिटवा लोहा जैसे था ना, वैसे पीट पीट कोयला, समझ गए। तो एंथ्रासाइट में 96% क्या होता है, कार्बन, और जितना कार्बन की मात्रा होगी उतना बेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो 96% आपका कोयला जो हो एंथ्रासाइट, उसमें कार्बन मिलेगा आपको। ठीक है, ABLP आप याद कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे हल्की धातु, धातु का बात कर रहा है, तो आपको पता है सबसे पहले होता है हाइड्रोजन, फिर होता है हीलियम, फिर होता है लिथियम। देखिए ये ओ धातु है, ये भी ओ धातु है, लिथियम क्या है, धातु है, इसलिए सबसे क्या हुआ, हल्का हो गया, क्योंकि ये देखिए परमाणु संख्या 3 है, मगर ये धातु है ना, बाकी ये दोनों ओ धातु। ओ धातु पूछता सबसे हल्का, तो आप हाइड्रोजन बोल देते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज किसने की, फंक ने। कैसे याद करोगे, देखिए आप जैसे विटामिन के कैप्सूल खाते हो, तो कैप्सूल का आप ये बाहरी आवरण को हटा दीजिए, ऐसे अंदर से चूर्ण निकलेगा, तो इसको फाँक के खा लीजिए। फाँक के मतलब होता है ऐसे उठा करके आप मुंह में डाल दीजिए पूरा, अब पानी पी लीजिए, तो फाँक के उसी को बोलते हैं, तो फंक याद आ जाएगा आपको। ठीक है, अब कैसे याद करोगे, 1911 है ना, तो एक है, तो मतलब क्या होगा, एक, तो कदम बढ़ा रहे हैं ना आप। ठीक है, हम क्या कहते हैं, जैसे हम पैदल चलते हैं ना, बोलते हैं 11 नंबर की बस, तो पैर को आप खड़ा करोगे तो 11 बन जाएगा ना। तो वैसे याद करोगे, आप चलते चलते थक गए, तो आपने क्या खाया, विटामिन की गोली खाया, तो आपको याद आएगा 1911। क्या किया, आप उसको फांक के खाया। तो विटामिन की खोज किसने की, तो बोलेगा फंक ने। कब की, 1911 ने, आपको याद हो गया होगा, आई होप। देखिए ये तरीका उन लोगों के लिए हम बना रहे हैं जिसको याद नहीं होता, पढ़ाई बोझ लगता है। ठीक है, वैसे भी याद नहीं होता, रट्टू तोता बन के फायदा नहीं है, इसलिए लंबे समय तक याद करो तो लॉजिक बनाओ। चलिए अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। क्या बोल रहा है, बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास का अवरुद्ध मतलब क्या होता है, इसके अंदर दिमाग का विकास नहीं होगा और शरीर का भी विकास नहीं होगा। क्या कमी हो जाती है, तो आपको पता है थायरॉक्सिन की कमी। तो ये थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है, आपको पता है गले के अंदर इस तरह का गले के अंदर होता है आपको। ठीक है, थायरॉक्सिन ग्लैंड होता है, इसमें क्या चाहिए, थायराइड ग्लैंड होता है गले में। तो ये क्या करता है, आयोडीन इसको बढ़िया मात्रा में चाहिए। अगर आयोडीन नहीं मिलेगा तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकालेगा। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकालेगा तो बच्चे के दिमाग का निर्माण नहीं हो पाएगा और शारीरिक विकास भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आयोडीन खाया करो। आयोडीन का कलर कैसा होता है, नीला काला, नीला काला मतलब ऐसा काला रहता है, नीला की तरह लगता है। ठीक है, तो नीला काला याद रखोगे। तो बोलेगा थायराइड ग्लैंड कहाँ रहता है, बोलना गले में। थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, थायराइड से थायरॉक्सिन निकालता है। थायरॉक्सिन निकलने के लिए क्या चाहिए आपको, आयोडीन चाहिए। आयोडीन का कलर कैसा होता है, नीला काला। कितना इन्फॉर्मेशन मिला। ये थायरॉक्सिन की कमी होगा तो क्या होगा, बच्चे में मानसिक एवं शारीरिक विकास नहीं होगा, अवरुद्ध हो जाएगा, मतलब वो बढ़ेगा नहीं, वो ज़्यादा नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिंगराज मंदिर कहाँ में, देखिए लिंगराज मंदिर जो है सबसे पहले पता ये वो कहाँ में है, उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी क्या, भुवनेश्वर है। हम देखिए ज़्यादा लिख नहीं पाते, कारण है देखिए स्क्रीन छोटा है, ठीक है, मोबाइल है। जब हमारे पास सुविधा होगी तो हम क्या करेंगे, इसको और बेहतरीन से पढ़ाएंगे। बस आप याद कर लो, क्योंकि हम ज़्यादातर सुन के ही याद करते हैं, कितना कॉपी में लिखोगे। ठीक है, इसलिए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और कौन सा शैली में बना हुआ, नागर शैली में। कौन सा शैली, नागर शैली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। नृत्य मतलब क्या होता है, डांस। कुचिपुड़ी डांस है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मतलब ये कुचिपुड़ी डांस ही है। सवाल है कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश। कैसे याद करो, कुचिपुड़ी, पूड़ी है ना, तो याद है पूड़ी कैसे बना लिया। ऐसा पूड़ी बनाना आसान है कि अंधा आदमी बना लेगा, तो पूड़ी से याद आएगा आपको अंधा आदमी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, आंध्र प्रदेश का डांस है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है आपका, हैदराबाद। क्या है, हैदराबाद। क्या है, हैदराबाद। आपको याद हो गया होगा। ठीक है, देखिए ए ऑप्शन बी करके हम भी पढ़ा सकते हैं, मगर वो बेकार है।
क्योंकि हम भी ऐसे ही ऑप्शन ए ऑप्शन बी के चक्कर में नॉलेज कम होता था, फिर ऐसे ही पढ़ाना चालू कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहामनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो स्टैटिक है, 1347, याद कर लिएगा। 1947 में देश आज़ाद हुआ ना अपना, हिंदुस्तान अपना आज़ाद हुआ, वैसे याद करिए 1347। ठीक है, 3-4 है ना, ऐसे आप याद करिएगा, 3-4-47 याद आएगा, 3-4-1-3-4-7 था। ठीक है, ऐसे आपको याद आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने मतलब पूरा करवाया? कुतुब मीनार का जो काम है पूरा करवाया, तो याद है कुतुब मीनार किसके नाम पे आपको मिलता जुलता लग रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कराया? कुतुब मीनार बनाया दिल्ली में, दिल्ली के महरौली में। ठीक है, अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश का ससुर है। कौन है? ससुर। तो ससुर का काम जो है ना, दामाद बाकी जो बचा हुआ था वो कराया, क्योंकि इल्तुतमिश जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी किया था। ठीक है, तो इल्तुतमिश की बेटी जो है राजिया सुल्तान थी। कौन थी? राजिया सुल्तान। ठीक है, राजिया सुल्तान थी। आप वॉइस सुनिए। ठीक है, राजिया सुल्तान थी। तो आपको याद हो गया होगा कुतुब मीनार का काम किसने शुरू करवाया? शुरू के बारे में तो बोलना कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर बोलेगा उसको समाप्त किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। क्या हुआ था? बिजली गिर गया था, तो इल्तुतमिश ने उसको बनवाया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश का कौन था? ससुर था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, बड़े थे इल्तुतमिश से, तो ससुर थे इसकी इल्तुतमिश की बेटी को थी आपकी राजिया सुल्तान थी। राजिया सुल्तान कौन है? वही है पहली मुस्लिम महिला शासिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाडोछाम लोक नृत्य किस राज्य का? बाडोछाम तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अब पता है आपको, सबसे पहले जो सूरज निकलता है अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है। देखिए सबसे पूरब साइड में आपका है, तो सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। तो बाडो छम, तो सबसे पहले सूरज निकला तो आदमी क्या करेगा? छम छम नाचेगा, तो छम छम से याद आएगा छम, बाडो छम। ठीक है, तो सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है हिंदुस्तान में? बोलना अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। अब बाडो छम डांस कहाँ क्या है? जहाँ सूरज निकलता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा नीली क्रांति से संबंधित। नीली क्रांति तो आपको पता है मत्स्य मतलब फिश से। आप कैसे याद करोगे? एक गाना सुना होगा, आज ब्लू है पानी पानी, तो पानी के बारे में बोल रहा, पानी में क्या रहता है? मछली रहता है, तो ब्लू पानी याद आ जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1954 में। 1954 अपना हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद आपको ये पुरस्कार देना, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो कब? 1954 में। तो भारत रत्न जो मिलता है क्या रहता है? पीपल का पत्ता रहता है। किसका बना रहता? प्लेटिनम का बना रहता है। किसका? प्लेटिनम का, सोने का नहीं बना रहता, प्लेटिनम का। इसमें कोई भी राशि नहीं दी जाती, पैसे के रूप में कोई भी राशि नहीं दी जाती। पीपल का पत्ता का बना हुआ, प्लेटिनम से बना हुआ पीपल का पत्ता रहता है। ठीक है, और उसके बाद मरणोपरांत उस समय नहीं दिया जाता था। मरणोपरांत समझते हैं? जैसे कि कोई इंसान मर गया, मरने के बाद जो दिया जाता है ना, उसको कहते हैं मरणोपरांत। तो 1955 में, मतलब अगले साल जब स्टार्ट हुआ 54 में, 55 में आपको मरणोपरांत देना चालू हुआ। किसको दिया? लाल बहादुर शास्त्री। किसको देगा मरणोपरांत? जो बहादुर होगा। आपको देखो याद हो गया होगा, फिर से हम बताते हैं। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 54 में। कैसे याद करोगे? 54। आपको भारत रत्न जब मिला तो आप क्या किया? आप इतना चुप हो गए कि आपका 54 तक बैठ गया। ऐसे याद करोगे, भारत रत्न इतना बड़ा मुझे मिल कैसे गया? आप आश्चर्यचकित हो गए, तो याद आएगा 54। तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई। मरणोपरांत नहीं मिलता था, उसके बाद मिलना चालू हुआ 1 साल बाद, 1955 याद आएगा। अब मरणोपरांत मिला किसको था? जो बहादुर था। बहादुर कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। और ये जो बना हुआ होता है वो किससे बना होता है? प्लेटिनम से। कैसा रहता है आकार? पीपल के पत्ते जैसा। हो गया होगा याद आपको, आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दाची गम लिखा हुआ, दाची ग्राम लिखा हुआ। दाची गम बोलो, दाची ग्राम बोलो। ठीक है, दाची गम। ठीक है, दाची गम आपको पता है कहाँ? सिंपल सा है। अब देखिए कैसे याद कर, जम्मू कश्मीर। आपको पता है जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत विवादित था। धारा 370 थी। धारा 370 का मतलब क्या हुआ? वहाँ जो एक अलग ही विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उसको। ठीक है, एक अलग ही वहाँ का राष्ट्रीय गीत था, झंडा था, सब अलग अलग था। ठीक है, धारा 370 में। अब क्या हुआ? दाची गम याद आएगा, तो सबसे ज़्यादा गम कहाँ आपको मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। आप सुने होंगे कश्मीरी पंडित को बहुत तकलीफ दिया गया, ये सब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायत में
पंचायत जो चुनाव लड़ता है उसमें कितना एज होना चाहिए, तो 21 साल। ठीक है, जैसे आप हमें भी अगर पंचायत में उठना है तो हम 21 साल के होंगे तो हम उठ सकते हैं, नॉमिनेशन करवा सकते हैं। ठीक है, मगर जरूरी नहीं कि आप जीत जाओ, क्योंकि जीतने के लिए चाहिए आपके पास आज के दौर में पैसा, हर चीज़ में पैसा चाहिए। ठीक है, चलिए 21 साल आपको याद आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। संसद के दोनों सदनों, संसद का दोनों सदन का नाम ले रहा, किसका ले रहा? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये दो सभा में कहीं भी बिल पास हो सकता है, मतलब बिल निकल सकता है। तो बिल आपका लोकसभा में से राज्यसभा में भेजा जाएगा, फिर ये दोनों का जब मंजूरी होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास आएगा। राष्ट्रपति अगर बिल कोई भी चीज़ पे सिग्नेचर करेगा वो क्या होगा, वो कानून बन सकता है। कोई भी बिल पे सिग्नेचर करेगा तो वो कानून बन जाएगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तो कानून नहीं बनेगा। तो बिल कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा से भी या फिर राज्यसभा से भी। आई होप इस वीडियो से आपको सीख मिला होगा। बस आप याद करो, भगा करके कभी मत देखो, आराम आराम से देखो। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए कमेंट हमको सब्सक्राइब कर बोलने का मन नहीं करता, मगर मजबूरी बोलना पड़ता है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास यूट्यूब भेजे वीडियो को, बस हम यही चाहते हैं। मेरा सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, वीडियो भेजने लगे तो हम सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोलेंगे। चलिए आज के लिए इतना सा रहने दीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।